सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हज़ारों लोग शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सबको मुखातब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज़ करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली और उस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हुजूर कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मज़ीद लगेंगे। मज़ीद 6 माह के बाद बादशाह ने देहाती से पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, हुजूर कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा, उस शख्स की क्या सज़ा है? वज़ीर ने कहा, हुजूर इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा थे। फरमाने लगे, बादशाह सलामत ये ठीक कह रहा है। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से कहा, तुम बताओ इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वज़ीर बोला, इस शख्स ने बादशाह के साथ धोखा किया है, लिहाजा इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये ज़लील होकर मरे और मरने में उसे कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उस नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत ये वज़ीर ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे ग़ुलाम अयाज़ से पूछा, तुम क्या कहते हो? अयाज़ ने कहा, बादशाह सलामत आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके ख़जाने में कोई कमी ना आई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा। अगर मेरी बात मानें और उसे माफ़ कर दें, अगर इसको कत्ल कर दिया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज़ की बात सुनकर दरबार में बैठे नूरानी चेहरे वाले वही बुज़ुर्ग बोले, अयाज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन बुज़ुर्ग को मुखातिब किया और कहा, आपने हर वज़ीर के फ़ैसले को ठीक कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बुज़ुर्ग फरमाने लगे, बादशाह सलामत पहले नंबर पर जिस वज़ीर ने कहा कि इस शख्स का गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम गले काटना है। उसने अपना ख़ानदानी रंग दिखाया, गलती उसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वज़ीर बना दिया। दूसरा जिसने कहा कि इस शख्स को कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था और बादशाह के वो कुत्ते शिकार करते थे, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने ख़ानदान का तारुफ़ कराया। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वज़ारत दी, ऐसे लोग वज़ीर हों तो वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा फ़ैसला जो अयाज़ ने किया, तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज़ सैयद ज़्यादा है और सैयद की ये शान है कि सैयद अपना सारा ख़ानदान करबला में ज़िबा करा देता है, लेकिन बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज़ को मुखातिब करके कहता है, अयाज़ तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज़ कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अयाज़ सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ए बादशाह सलामत ये बाबा जी कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह।